हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनावी जंग का आगाज हो चुका है। इस जंग को कौन जीतेगा, महाराष्ट्र के किला को कौन फतह कर पाएगा, ये आने वाला वक्त में हमें पता चलेगा। इस बार जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है वो महामुकाबला होने जा रहा है दो गठबंधन के बीच। महायुति गठबंधन और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बीच महामुकाबला होने जा रहा है। इस महामुकाबला को कौन जीतेगा ये आने वाला वक्त तय करेगा। इस महामुकाबला के ऊपर पूरे देश की नज़र है दोस्तों। महाराष्ट्र चुनाव के ऊपर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है कि महाराष्ट्र के किला को इस बार कौन फतह कर पाएगा। क्या बीजेपी अपनी तीसरी बार सरकार बना पाने में कामयाब होगी या फिर इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस गठबंधन वाली महाविकास आघाड़ी सत्ता में वापसी करेगी। हर हाल में दोनों पार्टी महाराष्ट्र को जीतना चाहती है, महाराष्ट्र के किला को फतह करना चाहता है दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है। महाराष्ट्र के पास पैसा बहुत ही ज़्यादा है। जो टेम्पू भर के महाराष्ट्र से दिल्ली या दिल्ली से गुजरात करता है वो महाराष्ट्र से ही ज़्यादा टेम्पू भरा जाता है। सबसे ज़्यादा पैसा है, इसलिए दोनों खेमाओं के लिए महाराष्ट्र बड़ा ज़रूरी बन जाता है। इसी बीच महाराष्ट्र चुनाव के ऊपर ताज़ा सर्वे आता है। इस सर्वे का जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला है, रोंगटे खड़ा कर देने वाला। जो ताज़ा सर्वे का आंकड़ा है ये आंकड़ा मतलब नीचे ऊपर हो सकता है, इसलिए महायुति गठबंधन को भी टेंशन है और महाविकास आघाड़ी को भी टेंशन है कि जो ये आंकड़ा है ये ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों। पिछले 10 साल से महाराष्ट्र में बीजेपी उनकी गठबंधन वाली सरकार में है, तो अब सवाल है क्या बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी सरकार बचा पाएगी, तीसरी बार लगातार जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। दूसरा सवाल ये है कि क्या महाविकास आघाड़ी सरकार बना पाएगी या नहीं पाएगी, महाराष्ट्र के जो किला है इस किला को फतह कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और कौन करेगा ये आने वाला वक्त तय करेगा दोस्तों। चलिए पहले सीधे महाराष्ट्र के जो ताज़ा सर्वे आया उस पर नज़र डालते हैं और ये आंकड़ा किस तरफ इशारा करता है, महायुति गठबंधन या महाविकास आघाड़ी गठबंधन। तो दोस्तों चलिए पहले सीधे हम ताज़ा सर्वे के ऊपर नज़र डालते हैं और ये आप देख सकते हैं लोकपोल का एक ताज़ा सर्वे है और इस सर्वे में महायुति गठबंधन को मतलब बहुमत के जो आंकड़ा 145 महाराष्ट्र में उससे पीछे मतलब 130 तक सीट जीत सकते हैं। 105 से 130 सीट महायुति मतलब बीजेपी के खाता में इतना सीट महाराष्ट्र में जीत सकती है इस सर्वे के अनुसार। वही जबकि कांग्रेस बहुमत के तो पार दिखाया है, 154 के आसपास जीत रही है महाविकास आघाड़ी, लेकिन बहुमत से कुछ ज़्यादा सीट नहीं है, ये उतना सीट है जो हेरफेर हो सकता है। वही अन्य के खाता में 5 से 20 सीट के आसपास जाती हुई दिख रही है। अब दोस्तों इस सर्वे ताज़ा जो सर्वे आया है इस सर्वे पे कई सवाल है कि बीजेपी जो 105 से 128 के बीच में रखा है बीजेपी को, तो महाराष्ट्र में 145 का बहुमत का आंकड़ा है, 288 विधानसभा के सीट है महाराष्ट्र में, और उस इतना बड़ा स्टेट में अगर 10-5 का जो मार्जिन है ये बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होता। ये 10-5 का मार्जिन नीचे ऊपर हमेशा होता ही है। अगर आप 130 जीत जाते हैं महाराष्ट्र में फिर भी आप सरकार बनाने की दावेदारी पेश कर सकते, क्योंकि जो निर्दलीय उम्मीदवार जीतते हैं और छोटे छोटे पार्टी के जो नेता जीतते हैं उसको अपनी तरफ खींच के सरकार बनाया जा सकता है। अगर बीजेपी 130 के आसपास महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीतती है तो ये बड़ी जीत होगी दोस्तों। अब बात करें कांग्रेस के ऊपर, तो कांग्रेस को मतलब 10 सीट बहुमत से पार दिखाए हैं कि इस सर्वे के अनुसार यानी महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली सरकार बन रही है, लेकिन ज़्यादा मतलब नहीं है क्योंकि 10 सीट हमेशा एज रहता है, नीचे ऊपर हो सकता है। क्योंकि इसी साल अभी हाल फिलहाल में जो हरियाणा में चुनाव हुआ उस चुनाव में क्या हुआ, जो सर्वे आ रहा था, एग्जिट पोल आया, जो प्री पोल आया, जो भी रिपोर्ट्स आता है उस रिपोर्ट्स में कांग्रेस की लहर मानी जाती थी हरियाणा में, लेकिन जो रिजल्ट आया उल्टा हुआ। 20 सीटों का हेर फेर हुआ और बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन इस पे ज़रूर सवाल है कि ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के ऊपर आने वाला वक्त में और भी खुलासा होगा। जब एडीआर का रिपोर्ट लेके आएगा हरियाणा चुनाव पे उसमें बड़ा खुलासा होने वाला है और सबकी नज़र इस बार अभी हरियाणा के चुनाव एडीआर रिपोर्ट के ऊपर है कि एडीआर रिपोर्ट
क्या कहती है, वो तो आने वाला वक्त में बताएगा। अब दोस्तों इस सर्वे के ऊपर कई सवाल उठता है कि पहला सवाल ये है कि सच में महायुति गठबंधन 130 के आसपास जीत रही है या जीत सकती है या नहीं जीत सकती है। देखिए दोस्तों, महायुति गठबंधन में बीजेपी है, एकनाथ शिंदे शिवसेना है और अजित पवार एनसीपी है। तो अभी महाराष्ट्र चुनाव के ऊपर सबकी नज़र इसलिए है क्योंकि बतौर एकनाथ शिंदे शिवसेना की पार्टी की ये पहली विधानसभा चुनाव होने वाली है। कितना अच्छा परफॉर्म करेगी और कितना महाराष्ट्र की जनता की सहानुभूति अपनी तरफ खींच पाएगी, ये तो हमें 20 नवंबर और 23 नवंबर को पता चलने वाला है कि इसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना कितना कामयाब होती है। अजित पवार की पार्टी जो शरद पवार से अलग होकर बगावत करके, उनका भी ये पहला चुनाव है। तो अजित पवार के लिए भी बड़ा सवाल है कि अजित पवार कितना सीट जीत पाने में कामयाब होंगे। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या बीजेपी इस बार 100+ सीट जीत रही है महाराष्ट्र में? इस बार सबकी नज़र है बीजेपी के ऊपर। 2014-2019 में बीजेपी 100+ सीट जीती है, तो क्या इस बार बीजेपी फिर से 100+ सीट जीत रही है या जीतेगी? इस पे बड़ा सवाल है, इस पर सभी की नज़र टिका हुआ दोस्तों। इस बार आसान बिल्कुल होने वाला नहीं बीजेपी के लिए 100+ सीट जीतना, क्योंकि बीजेपी का हालात है, हम सबको पता है। बीजेपी बतौर 10 साल से मुख्यमंत्री या सरकार है, बीजेपी कितना काम किया महाराष्ट्र में, शायद ये बताने की ज़रूरत है नहीं। चुनाव आया तो एकनाथ शिंदे की सरकार जरूर कुछ योजना लेके आई है, लेकिन चुनाव से पहले 2.5-3 साल बीजेपी सरकार, मतलब बतौर एकनाथ शिंदे की सरकार है महाराष्ट्र में, लेकिन एकनाथ शिंदे मतलब बतौर मुख्यमंत्री कैसा, हम शायद बताने की ये भी जरूरत नहीं। तो ये बड़ा सवाल है दोस्तों कि बीजेपी 100+ सीट जीत रही है नहीं, या फिर एकनाथ शिंदे के जो शिवसेना है क्या 40+ सीट जीत रही है कि नहीं, या फिर अजित पवार की एनसीपी 20+ सीट जीत रही है कि नहीं। इन तीनों पर सभी का नज़र है और ऐसा होना इस बार शायद नहीं लगता है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के ऊपर, महाविकास आघाड़ी गठबंधन के ऊपर भी मतलब लोगों की नज़र है। क्या सच में इस बार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बन पाएगी? बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से महाराष्ट्र में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, महायुति गठबंधन या फिर महाविकास आघाड़ी की? दोस्तों इस पर आपकी राय क्या है? आप भी अपना राय इस वीडियो के कमेंट में हमें दे सकते हैं।